नमस्कार। अंग्रेजी में एक कहावत है, माइट इज राइट, यानी इसका सीधा मतलब हिंदी में ये होता है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो पश्चिम बंगाल में यही हो रहा है पिछले कई सालों से। पहले लेफ्ट का शासन था जो 32 साल चला, उसको ममता बनर्जी ने उसी की स्टाइल में, मार धाड़ की स्टाइल में ही वहां से उखाड़ फेंका। उसके शासन का अंत हो गया। बुद्धदेव भट्टाचार्य अंतिम मुख्यमंत्री थे पश्चिम बंगाल के, जो कि लेफ्ट से थे। उसके बाद ममता बनर्जी ने वहाँ पर जो राजनीति शुरू की, मार काट, हिंसा, आगजनी और हिंदुओं के खिलाफ जो एक वैमनस्य का उन्होंने जो रूप दिखाया, वो अब देखिए क्या हो रहा है पश्चिम बंगाल में। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, इतिहास खुद को दोहराता है, और यही हो रहा है पश्चिम बंगाल में। जीत के नशे में चूर ममता बनर्जी की पार्टी, टीएमसी के गुंडे वहां पर किस तरह से बीजेपी कार्यकर्ताओं को मार रहे हैं, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। अब तक वहां कोई 15 कार्यकर्ता मारे जा चुके हैं, ये सरकारी रिकॉर्ड है। मैं अनऑफिशियल अगर बात करूं तो ये ज़्यादा है। किस तरह से मारा गया है, किस तरह से उनकी दुकानों में, उनके घरों में आग लगाई गई है, ये किसी से छिपा नहीं है। लेकिन बेशर्म विपक्षी दल जितने भी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, इसके अलावा बीएसपी, इसके अलावा जो बाकी दल हैं, कितना शुतुरमुर्गी रवैया अपनाए हुए हैं कि उन्होंने इस पूरे मामले में अब तक अपना मुंह नहीं खोला। आप फर्ज कीजिए, अगर वहां भारतीय जनता पार्टी जीत गई होती और अगर उसने ऐसा किया होता वहां पर, तो ये लेफ्ट और ये कांग्रेस और ये तृणमूल और ये समाजवादी पार्टी, ये बीएसपी और वो फलाने फलाने दल, कोहराम मचा दिया होता इन लोगों ने। आज क्या हो रहा है, एक शब्द इनके मुंह से नहीं निकला है, किसी ने एक ट्वीट तक नहीं किया है, किसी ने इस हिंसा की निंदा तक नहीं की है। ये आप देख लीजिए। और उससे भी ज़्यादा जो कसूरवार है वो है बीजेपी का आला कमान। कह रहे हैं साहब हम सत्याग्रह करेंगे इसके खिलाफ पूरे देश में। अरे क्या सत्याग्रह करोगे यार, आपके कार्यकर्ता मारे जा रहे हैं। जिन लोगों ने अपनी मेहनत से आपकी पार्टी का वो काडर मारा जा रहा है, जिसने अपनी मेहनत से वहाँ आपको 77 सीटें दिलवाई, जिसने पूरा बूथ मैनेजमेंट किया, और जो लोग आपके लिए भीड़ जुटा रहे थे वहाँ पर, आप जाके वहाँ भाषण दे रहे थे। मैं अमित शाह और नरेंद्र मोदी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये दो ही तो हैं बीजेपी में, और तो कोई है ही नहीं। तो इन्होंने वहाँ जो हिंसा हुई है उस पर एक शब्द नहीं बोला, एक शब्द नहीं बोला, न तो एक ट्वीट किया। हाँ, नड्डा साहब, जेपी नड्डा, वो पहुंच गए हैं पश्चिम बंगाल जायजा लेने के लिए हिंसा का, और वो गृह मंत्रालय को रिपोर्ट देंगे। और इधर सुप्रीम कोर्ट में किसी ने सीबीआई जांच की याचिका लगाई है, कहा है कि ये मामला बहुत गंभीर है, सीबीआई इस हिंसा की जांच करे। तो बीजेपी का जो आला कमान है, उसने ये होंठ सी लिए हैं क्या? वो चुप क्यों है? वो क्यों नहीं बोल रहा? यानी कि आपके लिए आपका कार्यकर्ता जान दे, मर जाए, और आप उसके मरने पर एक शब्द न बोलें। कल को वो कह देगा हम आपके लिए क्यों काम करें, आप तो हमारे हैं ही नहीं। यही है ना। और ममता बनर्जी का जहाँ तक जो राजनीति का जो तरीका है, वो सफल हो रहा है वहाँ पर। वो पहले ही कह चुकी थी, रैलियों, जब चुनावी रैली चल रही थी तो वो कह चुकी थी, वो इशारों में क्या वो बोल चुकी थी, वो ये कह चुकी थी कि देखिए अभी तो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं यहाँ पर, जो केंद्रीय सुरक्षा बल यहाँ भेजे गए हैं, सीआरपीएफ, बीएसएफ वगैरह, जो चुनाव संपन्न कराने के लिए, ये हमेशा तो यहाँ नहीं रहेंगे, इनको एक बार जाने दीजिए, उसके बाद हम देख लेंगे बीजेपी वालों को, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को कैसे हम वो पिटते हैं हमारे हाथ। ये वो पहले ही कह चुकी थी। और अब देखिए, अब भी वो जो स्पीच दे रही हैं, लोगों को समझाने की तरीका देखिए उनका, कि देखिए हम जानते हैं कि इन सुरक्षा बलों ने हमें बहुत परेशान किया है, इन बीजेपी वालों ने हमको बहुत परेशान किया है, लेकिन आप चुप रहिए। यहाँ भी वो कहीं ना कहीं माफ़ कीजिए, अपने कार्यकर्ताओं को, टीएमसी के गुंडों को उकसाने का काम कर रही है। खुली गुंडागर्दी है पश्चिम बंगाल में, खूंरेजी हो रही है पश्चिम बंगाल में। आज से नहीं, ये बीते कई सालों से मैं आपको बता चुका हूँ कि लेफ्ट के शासन से ये वहाँ चल रहा है, और उसी स्टाइल को एडॉप्ट कर लिया है ममता बनर्जी ने।
और वो इनका ये तीसरा कार्यकाल है, हैट्रिक है उनकी। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो सबसे ज़्यादा सीटें लेके आई हैं, कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी वहाँ पर, आराम से उन्होंने अपनी सीटें निकाल ली। बीजेपी के पक्ष में अगर थोड़ी सी बात ये गई है कि बीजेपी वहाँ एक सेकंड लार्जेस्ट पार्टी बन के उभरी है, और ऐसा माना जाता है कि अगर बीजेपी ही मतलब वो टीएमसी को टक्कर दे सकती है। योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे थे पश्चिम बंगाल, याद होगा आपको, वहाँ उन्होंने एक भाषण दिया था। देखिए, हर नेता का ये स्टाइल कहीं ना कहीं आक्रामक शैली। तो योगी आदित्यनाथ ने कहा था एक बार बीजेपी का शासन आने दीजिए, फिर हम देखते हैं टीएमसी वालों को। तो जब आप खुलेआम ये कह देते हैं तो फिर ममता बनर्जी ने बात सुन ली होगी, तो आपकी पार्टी तो सत्ता में नहीं आ पाई। लेकिन जब टीएमसी सत्ता में आ गई तो उसने जो करना था वो करना शुरू कर दिया है। अगर आपकी सत्ता आती तो शायद आप बचा भी लेते उन लोगों को, लेकिन अब उनको वहाँ अपनी जान बचाना मुश्किल हो रहा है। तो पहली बात तो इस तरह के भाषण देने नहीं चाहिए, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो। इससे क्या हो रहा है कि वहाँ का जो लोकल जो बीजेपी का जो वर्कर है, जो काम कर रहा है, या जो हिंदू हैं या जो उनके समर्थक हैं, बीजेपी के समर्थक, वो बहुत डिमोरलाइज हो रहे हैं। तो ये जो सियासत हो रही है, इसकी ये पहले से ही इसकी पटकथा लिखी जा चुकी थी, ये कोई अचानक नहीं हुआ है। आपने देखा होगा नतीजे आए 2 तारीख को, और उसके बाद से जीत का जश्न शुरू हुआ, और उसमें कितने पुरजोश लोग थे जिन्होंने आग लगाना शुरू कर दिया, हिंदुओं को मारना शुरू कर दिया, उनकी दुकानों में आग लगाना शुरू कर दिया, बीजेपी के वर्कर को चुन चुन के मारना शुरू कर दिया। ये अनऑफिशियल आंकड़ा है, जो ऑफिशियल आंकड़ा है जो मैंने आपको बताया 15, ये संख्या ज़्यादा भी हो सकती है। एक इतिहास है, ये अपने आप को दोहरा रहा है पश्चिम बंगाल में, लेकिन इसको रोकने की बहुत सख्त ज़रूरत है। चाहे इसमें कोर्ट शक्ति दिखाए, चाहे इसमें कुछ भी करना पड़े, लेकिन इसको रोका जाना बहुत ज़रूरी है। इंतकाम की सियासत इस देश को बर्बाद कर देगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।